शामिल करते हैं इस्लामाबाद से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आज पीर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें मुख्तस न करने के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर दोबारा समाअत करने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल बेंच केस की समाअत कर रहा है, जिसमें बेंच के बाज़ अहम अरकान के मुताबिक आइन की तशरीह शामिल है। ECP के वकील सिकंदर बशीर महमद ECP के फैसले की हमायत में अपने दलाइल दोबारा शुरू करेंगे। SIC के वकील पहले ही अपने दलाइल पेश कर चुके हैं और बेंच से दरख्वास्त की है कि वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइनी शक की तख्लीकी तशरीह करें। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि पाकिस्तान का आइन सनफी तौर पर जवाबदा और ख़वातीन को शामिल करने वाला है, लेकिन शमूलियत के असूल के लिए कवानीन के मौसर इखलाक पर जोर दिया। 3 रोज़ा रीजनल इंक्लूसिव जस्टिस सिम्पोजियम जुनूबी के फ्री एशिया के इख्तिताम पर बात करते हुए चीफ जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया है कि आइन तमाम शोबों में ख़वातीन की नुमाइंदगी को लाजमी करार देता है। जस्टिस ईसा ने आइन के आर्टिकल के हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 25 मसावी सलूक को यकीनी बनाता है और कहा कि ख़वातीन न सिर्फ मखसूस नशिस्तों के जरिए कौमी असम्बली में दाखिल होती हैं बल्कि इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंटेरियन भी बनती हैं। जस्टिस ईसा ने आइन के आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 25 मसावी सलूक को यकीनी बनाता है और कहा कि ख़वातीन न सिर्फ मखसूस नशिस्तों के जरिए कौमी असम्बली में दाखिल होती है बल्कि इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंटेरियन भी बनती है। भारत के कानून पर चीफ जस्टिस ने ताहम निशानदही की कि मर्द अक्सर ख़वातीन को इनके हकूक से महरूम करते हैं, जो न सिर्फ कुरान और अहकामात के खिलाफ है बल्कि ज़मीनी कानून के भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इस तकरीब में शमूलियत, मसावत, इंसाफ तक सबकी रसाई और दीगर मसाइल के बारे में कुरान और हिकमत का इश्तराक किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इतवार के रोज़ इस एतमाद का इज़हार किया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ एक तोसीही कर्जा प्रोग्राम हासिल करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि फ़ंड के साथ मुआहदे माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में मावन साबित हो सकते हैं। माली साल 2023 और 24 के इख्तिताम पर इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के उम्मीदों पर जोर दिया है कि आइंदा IMF प्रोग्राम मुल्क का आखिरी प्रोग्राम होगा। मेरे नुक्ता नज़र से वज़ीर आज़म इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, ये मेरी उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि सदर आसिफ जरदारी ने इतवार को नए माली साल के लिए हुकूमत के टैक्स से भारी मालियाती बिल 2024 की मंजूरी दी है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत लबनान हिज़्बुल्लाह मुख्तलिफ मंजरनामों के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इसके और इसराइल के दरमियान निचली सतह का तनाज़ा किसी बड़ी चीज़ में तब्दील होने का खतरा है। इसराइल की फौजी तवज्जो अज़द से लबनान की तरफ मुंतकिल करने के ख्याल को पेश करते हुए वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू समेत हकाम के बयानात हैं, जिन्होंने इतवार के रोज़ कहा था कि इसराइल रफ़ा में ऑपरेशन ख़त्म कर रहा है और वो लबनान को भेजेगा। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सदर आसिफ जरदारी ने इतवार को फाइनेंस बिल 2024 की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर की सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी लामिया के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर फाइनेंस बिल 2024 की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल 2024 का इतलाक आज 1 जुलाई 2024 से होगा। 28 जून को कौमी असम्बली ने चंद तरमीम के साथ फाइनेंस बिल 2024 मंजूर किया, जिसमें 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले माली साल के लिए मालियाती तजावीज़ को अक्सरियती वोट से मंजूर कर लिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।